मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर में धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कुछ ईसाई प्रचारक एक हिंदू युवक के घर प्रार्थना सभा कर धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को देखते ही वहां मौजूद लोग मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने संबंधित हिंदू युवक से तहरीर लेकर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीओ नई मंडी राजू कुमार साहब ने बताया कि पुलिस कानूनी कार्रवाई के तहत आगे की कार्यवाही कर रही है। और दोपहर में अभी थोड़ी देर पहले ही नई मंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि नसीरपुर में एक व्यक्ति के यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस सूचना पर नई मंडी पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पे कोई व्यक्ति मिला नहीं और जो पीड़ित है उससे बात हुई। लाखन नाम है, लाखन पुत्र किरणपाल 30 वर्ष का है और ये बता रहा था कि उसकी यहाँ प्रार्थना सभा की कार्रवाई चल रही थी, कुछ लोग आए थे। बहरहाल अभी जांच के क्रम में हम लोग, मेरी पूरी टीम अभी वहाँ है, वार्ता चल भी रही है और सभी पक्षकारों को जांच करने के बाद हम लोग जो पीड़ित है उससे तहरीर भी प्राप्त करेंगे और आवश्यक जो विधिक कार्रवाई की जाएगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी। अब ये जांच के क्रम में पूरा की स्थिति थोड़ी देर बाद क्लियर होगा। मुजफ्फरनगर के भोपा इलाके से बड़ी खबर। ग्राम सीकरी के मौजूदा प्रधान राजेंद्र पुत्र राजपाल के खिलाफ ग्रामीणों ने एसएसपी को गंभीर शिकायत दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रधान राजेंद्र लंबे समय से भय और आतंक फैलाकर गांव में दबदबा बनाए हुए है और उसका संबंध हिस्ट्री शीटर जमशेद के गिरोह से जुड़ा है। आरोपों के अनुसार राजेंद्र पर 2016 से लेकर 2025 तक कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 302, 353, 392 समेत कई गंभीर धाराएं शामिल हैं, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करता, जबकि उसने भय का माहौल बनाकर आय से अधिक संपत्ति भी अर्जित कर ली है। पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से तुरंत गिरफ्तारी, गैंगस्टर एक्ट लगाने, हिस्ट्री शीट खोलने और अवैध संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। मेरा नाम आसिफ है, मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद यामीन है। हम गांव सीकरी भोपा थाना के रहने वाले हैं। मामला जमीन को लेकर है, जमीनी विवाद है। हम 1994 में हमने जमीन ली थी, जिसको हम जोतते हुए आज 30-31 साल हो चुके हैं। उसका गांव का जो प्रधान है मौजूदा राजेंद्र कुमार, अपनी माँ और अपने पूरे परिवार के साथ उस जमीन को छीनना चाहता है और वो जमीन मौके पे कुल 1 बीघा 4 बीस जमीन है और उसमें हमारी गन्ने की फसल खड़ी थी, उसको बहा दिया। फिर हमारे अब्बा जी के साथ मारपीट की, इनकी पसलियाँ तोड़ रखी और हमारी अम्मी पे दांती से वार किया उसकी माँ ने और उसके भाइयों ने, सब लोगों ने मिलके। उसमें मुकदमा दर्ज है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरी जगह हमने सारी जगह घूम के और एप्लीकेशन लगा के परेशान हो चुके और बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरे गांव में उसका इतना आतंक है, हद से ज़्यादा। हम खेती भी करने से घर पे ही बैठे हैं, खेत पे भी नहीं जा रहे, गन्ना भी नहीं काटा, गेहूँ भी नहीं बोए अभी तक, जो कि फसल ऐसे ही पड़ी है जो पड़ी थी। उसके आतंक की वजह से हमने जाना भी छोड़ दिया खेत में। ये मामला 1 महीने के करीब हो चुका है, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, और अब तक कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कि कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही किसी भी किस्म की। ना हमने गेहूं बोए, खेत पे भी जाना छोड़ दिया है, परेशान है हम। कारण यही है कि बस हम सामाजिक वजह से वो नहीं हो रही कार्रवाई। आश्वासन दिया है इन्होंने, कहने लगे कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। पिछले 1 महीने से परेशान है। मेरे पास टोटल एप्लीकेशन है, मैंने एसपी के सबके यहाँ दे रखी है, एसडीएम के यहाँ सारी जगह दे रखी है और मेरे अब्बा जी के साथ मारपीट कर रखी है। देख लो, इनकी छाती में भी बाल वाल है और ये देखो क्या हालत कर रखी है। मेरी अम्मी पे खुद उसकी माँ ने दंती से हमला किया है। राजेंद्र, उसका भाई राजू, उसकी माँ कमलेश, सभी पूरे परिवार है इसमें, पूरे इंक्लूड है सब के सब। इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई, ताकि वो जेल में जाए। उसने पूरे गाँव में तबाही मचा के रख रखी है। हमें इंसाफ चाहिए और वो जेल जाना चाहिए। उसके खिलाफ जितने भी हमने एप्लीकेशन दिए हैं, हमें उन पे सब पे इंसाफ मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में मंदवाड़ा रोड पर देर रात पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से डकैत मुनित घायल हो गया, जबकि काम्बिंग ऑपरेशन में चुटकी, दिनेश और रितिन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरोह का मुख्य आरोपी चुटकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। यह वही गिरोह है जो सपेरों का भेष बनाकर घरों की रेकी करता था और 25 दिन पहले कुर्थल में 3 घरों में लाखों के सोना, चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर चुका है। पुलिस ने मौके से आभूषण, तमंचे, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की। फिलहाल फरार डकैत चुटकी की तलाश जारी है।
मुजफ्फरनगर जय समता पार्टी ने शहर में खराब सड़कों और जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि श्री राम कॉलेज के सामने वाली सड़क लंबे समय से टूट-फूट का शिकार है और बारिश के दिनों में जलभराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। पार्टी ने रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज और मेरठ हरिद्वार हाईवे पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की भी मांग उठाई ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। जसपा नेताओं का कहना है कि शासन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है लेकिन जमीनी कार्रवाई शून्य है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। स्थानीय लोग भी इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं और सुरक्षित आवागमन के लिए तुरंत कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज। अजी समस्या बुरा हाल है, सब बच्चों की ड्रेस गंदी हो रही, कहीं एक्सीडेंट हो रही है। परसों एक रिक्शा पलट गई थी, बहुत बुरा हाल है। एक साइड तो बिल्कुल बंदी है। अजी स्कूल का मालिक तो अंदर बैठा गाड़ी में आया था, स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में, उसे क्या दिखती जोन से पैदल आ रहे हो ना, दिख रही समस्या। सही है जी, बिल्कुल धरने की सपोर्ट में आए, सुबह से यही है धरने वालों के साथ ही। हम एक्स्ट्रा एग्जाम चल रहे, बच्चों का फर्स्ट मीटिंग में एग्जाम है, हमारा सेकंड मीटिंग में है। हम टाइम काट के फिर भी आए यार, बच्चे आएंगे और भी। अभी धरने की शुरुआत है, अभी हम साथ है। मुजफ्फरनगर का प्रशासन क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, संजीव बालियान है क्या कर रहा, कुछ भी नहीं है। सारे मंत्री घूम रहे गाड़ियों में आवे, कोई नहीं देख रहा समस्या क्या है। बच्चों के कपड़े गंदे हो रहे, क्या हो रहा। मुझे ये देख के अपार प्रसन्नता है कि इस नगर के युवा लोग परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए धरना दे रहे हैं और जिन लोगों को धरना देने से दिक्कत हो रही है, उस धरने के कारण जो दिक्कत है उससे दिक्कत हमें भी है। लेकिन अति महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए, आज परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए, जिससे मुजफ्फरनगर का लगभग 40% ट्रैफिक निकल जाता है, उसके निर्माण के लिए हमारी बिटियां जो छोटी छोटी हैं वे वहाँ पानी में गिरती हैं, बहनें गिरती हैं, माताएं गिरती हैं। लेकिन अधिकारी लोग अपनी बढ़िया गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। ये सार्वजनिक बात है कि दो लोगों के झगड़े के कारण आम जनता पिसरी है। दो लोगों की अहम जो धन बल में और बाहुबल में बहुत अपना यश रखते हैं, लेकिन उन लोगों को ये ध्यान नहीं आ रहा है कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा। ये आप लोगों को समय आने पे ये बात भी स्वतः ही पता लगेगी। आज जिस नशे में वो चूर हैं, उन्हें उस नशे में चूर नहीं होना चाहिए और जनता के लिए अपना पानी सड़क पे नहीं बहाना चाहिए। ये हमारे नेताओं की भी, अधिकारीगण की भी पूरी जिम्मेदारी है कि जब वो किसी भी प्रोजेक्ट को अपनी स्वीकृति देते हैं तो उसका पानी नाले तक जरूर निकासी होनी चाहिए। यहाँ सड़क की समस्या भी है और पानी की भी समस्या है। सड़क की समस्या छोटे भाई साहब पत्रकार बंधु पानी के कारण है, तो दो लोगों का पानी यूज करा हुआ सड़क पे आता है और सड़क उससे टूट जाती है। क्यों अधिकारी लोग नहीं सुन रहे, क्यों एमडीए के अधिकारी नहीं सुन रहे, क्यों नेतागण नहीं सुन रहे और आम जनता को धरना रखने के लिए, हड़ताल करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अमन बंसल, मामला यह है 4-5 साल हो गए जो श्री राम कॉलेज के सामने वाली रोड है, उसमें इतना जल भराव है, इतनी बीमारी उसमें बच्चों को भी हो रही है और जितने भी बच्चे आने जाने वाले हैं सबको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परसों भी इसमें एक रिक्शा पलट गई, उससे पहले भी सभी छात्र नेताओं ने, छात्र संघ नेताओं ने, जितने भी हैं, सबने डीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया। उसके बाद भी इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद हमने सभी, हमारे पत्रकार भाई भी थे हमारे साथ में, तो उन्होंने भी एक बाइट मेरी जोरों से चलाई थी कि हम यहाँ पे ज्ञापन देंगे। तो ज्ञापन देने के बाद भी उन्होंने सभी न्यूज देखी होगी, न्यूज तो भाई सब देखते हैं, और उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि युवा हैं, 2-4 बार कहेंगे चुप बैठ जाएंगे। तो ये डीएम साहब की गलतफहमी है, आम जन की भी है, स्कूल वालों की भी है, क्योंकि इसमें कुछ सबका आवागमन है, उसमें हमारा भी है, आप लोगों का भी है, और जितने स्कूल के बच्चे हैं उनकी तो सारी ड्रेस ही खराब हो जाए इसमें भी। किसी को भी बच्चों का दुख नहीं दिख रहा।
और ना ही इन्हें दिखने का। सर हर काम होता है यहाँ पे, इतने फंक्शन किए जाते हैं, इतना पैसा खर्च हो जाता है इन फंक्शनों में, हर नेता आते हैं, हर मंत्री आते हैं, लेकिन उन्हें किसी को भी ये रोड नहीं दिख रही। उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपनी फीस से मतलब है। मैं तो जितनी भी बार गया हूँ तो एक बार तो मुझे यही कह दिया गया कि हाँ जी हमें पता है डीएम साहब ने, लेकिन जब पता है उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूँ डीएम साहब आजकल थोड़ा सा पार्टी वाले लोगों पे, जो सत्ता के लोग हैं उन पे भी ध्यान दे रहे। अगर 2027 में रोड ये बनेगी ना, उससे पहले ही ये रोड ना बनी तो 2027 में अब की बार विधायक को भी नहीं जिताने का युवा, अगर युवाओं की समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजनीति की है बिलासपुर कट है, हमने उसकी भी मांग उठा रखी है। बिलासपुर पे कितने हादसे हो गए, कितनी बार वहां पे धरना हो गया, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बनी। वो कब का पास हो रहा है, लेकिन 2027 से पहले ही बनेगा वो, क्योंकि भाजपा सरकार पे अब एक ही मुद्दा रह गया, रोड। क्योंकि युवाओं का कुछ कर नहीं सकती है, युवाओं का तो उन्होंने बिल्कुल ही ऐसा छोड़ रखा है, युवाओं को तो जैसा बिल्कुल बेकार है युवा। श्री राम के बच्चे तो बहुत थे और अब भी है श्री राम के, सारे श्री राम के खड़े। ये तो सब इन्हीं की समस्या है लोगों की। भाई सड़कों का मुद्दा ठाने की क्या बात है, तो बना के दिखम्मा में मैं ठम्मा क्यों मुद्दा, मैं तो बनम्मा से। तुम युवाओं को मौका तो दो, मैं तो आमजन से भी कह रहा भाई युवाओं को मौका दो। ये बुढ़े ठहरे हो लिए अपने घर बिठा दो ना, इन्होंने 3-3 4-4 बार चुनाव जीत लिया, तो ये सोच रहे कि युवाओं को वैसे ही पीछे लगा ले हम बेचारों को, और जब हम जीत जाते हम युवाओं को पूछते भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल जनपद अयोध्या में आएंगे और जो 25 तारीख को प्रोग्राम है ध्वजारोहण का श्री राम मंदिर टेम्पल में, उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और भ्रमण करके भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या तैयारी है और पूरी समीक्षा करके करेंगे। पूरी हमारी तैयारी है और जो 25 तारीख को जिस तरह से कार्यक्रम होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और उस तैयारी की समीक्षा उनके द्वारा की जाए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राम जन्मभूमि में जाएंगे और जो कार्यक्रम है उसके मौके पे भी समीक्षा करेंगे। उसके बाद बैठक भी करेंगे। बैठक में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी गण भी रहेंगे और प्रशासन पुलिस भी रहेगी और सभी तैयारियों के बारे में उसमें अवगत कराया जाएगा। आज संकल्प के साथ यह विराम हुई। पूज्य बद्रीनाथ बाले महाराज जी, पूज्य महंत राजूदास जी, हमारे भैया श्री माधव तिवारी जी, पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, पूज्य श्री पुंडरी गोस्वामी जी, पूज्य श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, पूज्य जगतगुरु भगवान हमारे तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान, पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, ब्रज के सभी सेवायत गोसाई सब एक मंच पर थे, एक साथ थे, हाथ में हाथ था, संकल्प सनातन के साथ था और ब्रज को मास मंदिरा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प आज लिया गया। और पूज्य श्री मृदुल कांत जी महाराज जी, पूरा ब्रज सेवा न्यास सबने मिलकर एक अभूतपूर्व संकल्प लिया, जिस कारण से आज जो है एक नवाचार हुआ, एक अभूतपूर्व हुआ कि हम सब हिंदुओं ने प्रण लिया कि पदयात्रा ये विश्राम हुई है और विचारों की यात्रा, और गांव में एक माह में यात्रा निकाली जाएगी, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। बहुत ही जल्दी उसकी जगह और सन की घोषणा होगी। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन मंडलों के साथ बैठक नहीं हो पाई, उनसे करके तत्क्षण घोषणा की जाएगी और प्रेस नोट किया जाएगा। यमुना के पास में रहने वाले सभी निवासियों को संकल्प दिलवाया है और हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है और कालांतर में भगवान ने चाहा तो ये क्रांति यमुना मैया को निर्मल 128 सीटों पर उतने से जीते एनडीए गठबंधन जितना एसआईआर किया गया, हमारे वोट को काटा गया और बाद में 21 लाख के लगभग 22 लाख के लगभग वोट अपना बीजेपी ने जोड़ा। 27 वोट से लेके 11,000 के अंदर 128 सीट जीती है और 49,000 से 19,000 तक नाम काटे गए हैं और वो माइनॉरिटीज़ के हैं, जादव के हैं, SC ST के हैं, EBC के। 60% माइनॉरिटीज़ के वोट और उसके बाद लगभग 21 लाख नाम फर्जी, 14 लाख और 3 लाख नाम एड ऑन हुआ वोटर के थे। कोई चेकिंग नहीं हुई,
6 तारीख को हर लोगों के अकाउंट में पैसे गए, तो हम हारे नहीं हैं, हराए गए। पूरी तंत्र लगी। इस पर पूरे बिहार की जीत है, पूरे बिहार की जीत है, सब पार्टी के एनडीए की जीत है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है। आज उनके वो तो फैमिली मैटर है, उनके फैमिली मैटर में मुझे नहीं जाना है। हर फैमिली में कुछ न कुछ होता है, तो ये तो अलग मैटर है। लेकिन जो रोहिणी आचार्य जी के रोते हुए देखी तो मैं भी एक माँ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनको मैं यही सलाह दूंगी आप लोग के माध्यम से कि अपने घर में सही बैठ के निर्णय लेके सब आदमी समझ बूझ करके इस घर के बाद घर में रहे, बाहर नहीं जाना। एक बेटी के लिए अपमानित चीज़ है, बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी का सम्मान करना सीखे। तेजस्वी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक नहीं कर रहे हैं, बिहार के लिए भी ठीक नहीं है। उनके घर के बाद बाहर जा रहा है तो अपमानित महसूस बिहार कर रहा है। वो उसको भी तो यहाँ से हटाना चाहिए था उनको। उन्हीं के चलते अब देख रहे हैं उनके घर में आग चिराग लग गया, तो उसको इस बात पर उनको करना चाहिए। इस पर संजय यादव जी कहाँ के हैं, कहाँ रहने वाले, वो हमारे बिहार में हमारे घर में क्यों जाता कर रहे हैं, तो उन पर उनको सोचना चाहिए। अगर बहन लोग बोल रही इसका विरोध कर रही है तो बहन सही है।